आज हम लोगों ने सबको जागरूक कराया है कि हम लोग मतलब कि आपके ग्राम में सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है, तो कृपया करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे रेडी कर लीजिए। और हम लोग 1 तारीख से आपके सारे डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पपत 2 और पपत 3 के बारे में बताया है, जो स्वरघोषणा और वंशावली का है। स्वरघोषणा का पपत इन लोगों के मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट करना है, और वंशावली का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट करने को कहा गया है। आपके द्वारा समझाया गया, क्या ये लोग समझ चुके हैं? बिल्कुल, ये लोग समझ चुके हैं। इनके द्वारा भी कई क्वेश्चन थी, जिसका उत्तर कानूनगो जी ने दिया है और बताया है कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या क्या चीज सबमिट करना है। कितने दिनों में डॉक्यूमेंट सबमिट करें? 15 दिन के अंदर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो बोल रही हूँ कि 1 तारीख से ही सबमिट करना स्टार्ट कर दो, ताकि कभी ये देखा जाता है कि वंशावली बनने में महीनों लग जाते हैं। हाँ, तो अगर महीनों लग रहा है कोर्ट के द्वारा तो टाइम लगेगा, बट अगर सरपंच या वैसे लोग वार्ड मेंबर से करा रहे हैं तो उन लोगों का 10 से मतलब 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है। यहाँ पे सरपंच आए थे कहीं भी जहाँ पर आप लोग बैठक कर रही है, क्या वहाँ पर सरपंच आए और सरपंच आप लोग कर रही है? अगर वो मतलब कि चाहते हैं तो बना के दे देंगे, अगर चाहेंगे तो वो कोर्ट से भी दे सकते हैं या तो सरपंच के द्वारा भी बना के दे देंगे। 15 दिन का टाइम बता रही है, और कोर्ट से बनने जाए तो महीनों लग जाएंगे, वहाँ पर तो दिक्कत होगा। बिल्कुल, वो तो दिक्कत क्या है, इसलिए वो लोग को कहा गया कि सरपंच के द्वारा भी आप बना के दे दीजिए, लेकिन उसमें 5 लोगों या 6 लोग का सिग्नेचर होना चाहिए, जो मतलब कि उनका है कि हाँ वो जमीन या उनका वंशावली उनके नाम पे ही है। पंचायत में आपके द्वारा ग्राम सभा लगता है, सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, अभी तक तो सारे मुखिया जी ने हम लोग के साथ सहयोग किया, अच्छे से व्यवहार। आप लोगों का कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सर्वे विभाग से सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे, अमीन लोग भी उपस्थित थे, और ग्राम पंचायत का ये ग्राम खरौनी में सर्वे का पंचायत भवन पर शिविर लगाया गया था। और इस शिविर में सभी कर्मी द्वारा ग्रामीण जनता को सुझाव दिया गया कि क्या क्या हमको करना है, जिसे वंशावली के रूप में बनाकर भी नाम, जैसे पूर्वजों का नाम है और पूर्वजों का नाम, इसमें पूर्वजों के बाद 2-3 पीढ़ी अभी आते हैं, उन्हीं के नाम पर अभी जमीन चल रहा है, और अभी वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उसका नाम इसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाएगा? वंशावली बनाकर और वर्तमान वंशावली बनाकर उसी के रूप में जोड़ने का प्रयास कार्य किया जाएगा। और मैडम से हम लोग मांग किए हमारे ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव में जाकर ये अपना शिविर लगाए और ग्रामीण जनता को जागरूक करे। जितने हमारे रैयतदार है, जमींदार है, खेती गृहस्थी वाले, हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के किसान हैं, उस सभी को जागरूक किया जाएगा और जागरूक करके प्रत्येक को सुदृढ़ तरीके से, स्वच्छ तरीका से इसमें कार्य कराया जाएगा। और हमारा भी आश्वासन है कि जितने अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से हमारे ग्राम पंचायत में ईमानदारी रूप से सर्वे का कार्य हो, और उस कार्य में पूर्ण रूप से सबका सहभागिता है, सब अपना सहयोग करेंगे। ग्राम पंचायत की जनता से हम आग्रह किए कि आप सभी मिलकर सहयोग करें और इसको सफल बनावे। सरकार के द्वारा योजना जो चल रही है सर्वे वाला, इसमें सबका सहयोग करना उचित है। लोगों में डर है कि वंशावली कैसे, वही तो जरूर बात है कि लोगों में डर है वंशावली की बात, क्योंकि इस वंशावली में अगर मान लीजिए कि आप 2 भाई है, 2 बहन है, तो सबको जिक्र करना है, तो लोग डरते हैं कि हम किए तो मेरा हिस्सेदार मेरा बहन हो गई। तो ये स्वाभाविक रूप से तो है बात, और थोड़ा डर है, लेकिन डर को सरकार के रूप में इसको सुलझाया जाएगा। सरकार के, मान लीजिए कि आपका परिवार है, आपका बहन है, ये जो है, तो आप अपने स्तर से उसको माइनस किया जाएगा। और हम जहाँ तक अपने ग्राम पंचायत में बोले हैं कि वंशावली में किसी तरह का छुप छुपावा नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत में वंशावली जो निर्गत होगी वो पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के तहत, ईमानदारी रूप, आप जितने भाई है, जितने बहन है, वो दर्ज होगी। और वंशावली के बाद ही सर्वे का कार्य होगा। अभी 30 तारीख तक इसका अभियान चल रहा है, तो 30 के बाद ये लोग ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव में जाएंगे और जाकर ये अपना कार्य करेंगे। और
इसके साथ साथ एक सवाल है कि जो बंसावली को लेकर बात कर रही है कि कोर्ट से बनेगा नहीं तो सरपंच बनाएंगे। हाँ, और कोर्ट से बनाने में तो देर होगा। हाँ। सरपंच से आप लोग आग्रह कर रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति आपकी पंचायत से जाए बंसावली बनाने तो बना दे। आग्रह जरूर है, लेकिन विगत कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच कमलावती देवी का निधन हो गया है। उस निधन के लिए भी हम लोग दुख व्यक्त करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच का कारण कुछ बीमारी लंबे समय से चल रही थी, इसके चलते मृत्यु हो गया। तो बंसावली बनाने में तो कुछ कठिनाई पैदा होगी। अभी तो प्रभार नहीं मिला है, लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे कि प्रभार मिले। और बंसावली की समस्या तो होगी, जब सरपंच की मृत्यु हो गई है तो थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन ग्रामीण जनता के साथ हम लोग है। जितना सहयोग करने की जरूरत होगी हम ग्रामीण जनता का सहयोग करेंगे, और ग्रामीण जनता को जहाँ जहाँ जरूरत होगी, बंसावली की जरूरत होगी, कोई टेक्निकल और कोई बात की जरूरत होगी ग्राम पंचायत में, तो हम वहाँ सहयोग करेंगे। और प्रयास भी रहेगा मेरा। मेरे लिए दुखद बात है कि इस घड़ी में, सर्वे की घड़ी में हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच की मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद की बात है। हाँ, अब तो इसके बारे में हम लोग प्रशासनिक रूप से प्रखंड मुख्यालय से जानकारी लेना है कि बंसावली पर सरपंच साहब की जगह कौन साइन करेंगे। ऐसे ग्राम कचहरी के पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, जैसे हम लोग वार्ड का अंग होते हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया का अंग होते हैं, वार्ड सदस्य करेंगे, चौकीदार करेंगे, तो इस तरह का होता है। लेकिन टेक्निकल तो हमारे ग्राम पंचायत की कठिनाई होगी, लेकिन उस कठिनाई को जितना जल्दी हो सके हम निपटारा करना चाहेंगे। और एक हमने मांग की इनसे, पदाधिकारीगण से, कि जैसे पहले पूर्वजों के द्वारा जमीन, बहुत सारे ऐसा व्यक्ति हैं जो अपना जमीन को बेच दिए हैं। मान लीजिए कि आप 3 हिस्सेदार हैं और 3 हिस्सेदार में 1-2 हिस्सेदार जमीन बेच दिए, तो जमीन बेच दिए आज, लेकिन जब सर्वे हो रहा है तो आपके बाप दादा के नाम पर जमीन चल रहा है। तो बाप दादा के नाम पर जमीन जब चल रहा है तो आप तो बेच दिए, आप बेच दिया, आपका पोता बेच दिया, आपका लड़का बेच दिया, फिर भी आप उसमें हकदार बनने के लिए तैयार है। तो हम लोग आग्रह किए हैं कि इस बात पर भी हम लोग अमल किया जाए कि जो जेन्युइन इसमें है, मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 सदस्य, 5 में 2 बिक्री कर दिए, तो बिक्री का विकल्प अपनाना है ना, नहीं तो फिर हिस्सेदार तो वही हो जाएंगे फिनिश में। तो इसके लिए भी हम लोग बात किए हैं कि नहीं, इस पर भी कुछ हम लोग के चाहिए कि जिससे हिस्सेदारों को दिक्कत ना हो और आराम से ही कार्य हो सके। हम यही चाहेंगे कि जितना हो सुगम सुलभ तरह से कार्य हो, हमारे ग्राम पंचायत में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। मैं प्रत्येक गांव में घूम घूम कर इनके साथ जहां कठिनाई होगा मैं मदद करने के लिए, एक मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर मदद करने के लिए हम और हमारे मुखिया दोनों जाकर वहां मदद करेंगे और जितना सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे। आज हमारे ग्राम पंचायत में सर्वे का ग्राम सभा हुई, उसमें मैं, हमारे ग्राम पंचायत के 12 गांव है और 12 गांव की जो गांव है, मैं क्या बोलते हैं उसको, मौजा है। उस मौजा की जनता से मैं यही आग्रह करूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत में ईमानदारी रूप सर्वे का कार्य होगा। और हमने पदाधिकारी से भी बात बताया कि सर्वे के कार्य पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्ण हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी 12 मौजा के जनता से, पूरे ग्राम पंचायत की जनता से आग्रह करूंगा, आप सब किसी के बहकावे में न जाए, न किसी बिचौलिए के कहने पर इधर उधर जाए। ईमानदारी रूप से आपका कार्य होगा और ग्राम पंचायत में जहां कठिनाई होगी हम वहां उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक गांव में हम भ्रमण करेंगे इस सर्वे के दौरान। और आपके ग्राम पंचायत में प्रत्येक मौजा में पदाधिकारी और अमीन सब लोग डिप्यूट हो गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबके ग्राम में खुद जाएंगे, आपके बीच में बैठेंगे, और नहीं हुआ तो आपके बीच में बैठकर ग्राम सभा करेंगे। और ग्राम सभा में जितने सहूलियत से आपका कार्य होगा उतना सहूलियत से आपका कार्य कराया जाएगा और ग्राम पंचायत की किसी तरह की इसमें लापरवाही नहीं होगी। और मैं यही आग्रह करूंगा ग्राम पंचायत की जनता से कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कार्य करें और अपना अपना जमीन में भू स्वामी के रूप में नाम दर्ज कराएं और साथ ही साथ किसी बिचौलियों से दूर रहे। जिसको कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो, डायरेक्ट हमसे संपर्क करे, मेरा संपर्क है। और संपर्क करने के बाद मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ।